और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन बिरला। बड़वा से कांग्रेस के विधायक हैं सचिन बिरला, बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन फिलहाल उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। खंडवा लोकसभा सीट के अंदर आता है बड़वा विधानसभा। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये खबर है, लेकिन इस खबर की तस्दीक हमारे कुछ सहयोगी भी अभी करेंगे जो जुड़ने वाले हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और उपचुनाव से जुड़ी पल पल की वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, एक बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद का। शब्बीर, सूत्रों के हवाले से हालांकि एक अहम जानकारी ये है, इस जानकारी से जुड़े और क्या अपडेट आपके पास मिल रही है? देखिए अभितोष, अगर सचिन बिरला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो उपचुनाव में जो 30 तारीख को वोटिंग होना, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट में बड़वा सीट आती, भले ही वो खरगोन जिले में आता है बड़वा विधानसभा, लेकिन वो सीट खंडवा लोकसभा में आती है और बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि कांग्रेस को काफी उम्मीद थी इस इलाके से, बड़वा से, क्योंकि 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने, सचिन बिरला ने 31,000 वोटों से जीत हासिल करी थी। बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 65,000 वोट मिले, तो वहीं 95,000 के करीब कांग्रेस के खाते में वोट गए थे। तो कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले खबर यह निकलकर सामने आ रही कि सचिन बिरला कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं के वो इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि कमलनाथ खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल से फोन लगा रहे हैं, लेकिन सचिन बिरला किसी भी कांग्रेस के नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं। और इसी के बाद ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के कुछ ही देर बाद वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जो एक खरगोन में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं बड़वा इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहां पर मंच पर ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यानी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सचिन बिरला की पकड़ और उस इलाके में कितना वर्चस्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2013 में सचिन बिरला को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। हाँ। और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वहां पर सिर्फ मात्र बीजेपी के उम्मीदवार से 5,000 से हारे थे वो। फिर कांग्रेस ने उन्हें 2018 में टिकट दिया और वो 31,000 वोटों से जीते थे। यानी उपचुनाव में 30 तारीख को वोटिंग होना, उससे पहले बीजेपी एक और बड़ा झटका देती हुई नजर आ रही। इससे पहले सलोचना रावत, जो इस वक्त जोबट से उम्मीदवार है बीजेपी की, वो भी कांग्रेस की विधायक रही हैं, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ा था। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सचिन बिरला भी कुछ देर बाद भाजपा ही होने जा रहे हैं, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, भगवा पंछा लपटे नजर आएंगे अब आने वाले समय में सचिन बिरला। क्योंकि बीजेपी उपचुनाव से पहले एक बार बड़ा झटका देने जा रही है और कांग्रेस जो ये उम्मीद लगा के बैठी हुई थी उस उपचुनाव में कि वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर वो जीत हासिल कर लेगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर सचिन बिरला जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि एक एक करके कांग्रेस के अब तक की बात की जाए तो करीब 30 विधायक, 2018 की बात की जाए जो जीते तो उसमें से 30 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अभितोष, बिल्कुल एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है और इस बात को कांग्रेस भी अच्छी तरीके से समझ रही होगी। शब्बीर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि इस खबर की पुष्टि करने के लिए लगभग कितना इंतजार हमें और करना पड़ सकता है? देखिए अभितोष, बस कुछ देर का इंतजार करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा का इंतजार करना होगा। बस कुछ देर बाद उनकी एक सभा होने जा रही है और उम्मीद यही है, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि उसी मंच पर वो ये कह सकते हैं कि बड़वा के खुले मंच पर सचिन बिरला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस के 2 विधायक, खंडवा या फिर निमाड़ की बात की जाए, 2018 की बात की जाए तो 2 विधायक अभी तक उनका साथ छोड़ चुके हैं, एक मंदाता से, एक नेपानगर से। नेपानगर बुरहानपुर सीट पे आता है, बुरहानपुर जिले में आता है, तो खंडवा जिले में मंदाता आता है। ये दोनों सीटें खंडवा लोकसभा में आती है। यहां से 2 विधायकों ने छोड़ा था
और ये अभी तक ये दोनों विधायक जो थे वो अरुण यादव खेमे के थे, लेकिन ये जो झटका लगेगा ये सीधे कमलनाथ को लगेगा, क्योंकि जो कैंप बताया जा रहा है सचिन बिरला का, ये रवि जोशी, झूमा सोलंकी, विजय लक्ष्मी साधो, ये सभी कमलनाथ के करीबी हैं। और 2018 में अरुण यादव के विरोध के बावजूद भी अगर सचिन बिरला को टिकट दिया था तो सीधे कमलनाथ से मिला था, क्योंकि सचिन बिरला अगर आज कमल थाम लेते हैं तो वाकई यहां पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के सामने आएगा, कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, वहां पर किस तरीके की आबो हवा इस वक्त नजर आ रही है? सियासी बयार की अगर बात करें तो किस तरफ चलती हुई दिख रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा में लोकसभा के दौरे पर हैं और आज जो हमसे चर्चा हुई, सीएम ने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि वो एक दलित परिवार के घर रुके हुए थे और सीएम ने कहा है कि जब दलित के घर रुकते हैं तो समस्याएं समझ में आती है, और जब समस्याएं समझ में आती है तो उनके लिए योजनाएं बनती है, योजना चलाने की बात कही है। लेकिन देखिए, इस समय मैं है बुरहानपुर में हूँ और बुरहानपुर में जो एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है यहाँ के बुनकर। बुरहानपुर में बुनकरों की बात करें तो अकेले शहर की बात करें करीब 2.5 लाख बुनकर हैं। और देखिए, इस समय मैं एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा, और ये जो तस्वीर है ये लूम की है, और जिस लूम पर ये जो तमाम बुनकर हैं वो काम करते हैं, और ये जो लूम है ये लूम ही बुरहानपुर में जीवन यापन का जो मुख्य जरिया है। देखिए, कुछ आंकड़े हम बात करें तो करीब ऐसे 40,000 शहर में जो लूम है, और इन पर जो काम करने वाले बुनकर हैं उनकी संख्या करीब 2.5 लाख है। और ये चुनावी मुद्दा अभी बने हुए हैं, तो चुनाव है साहब, हम बुनकरों से ही बात कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? सर, चुनाव मुद्दा बना हुआ है, बाकी पावरलूम मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं है हमारा। बाकी चुनावी मुद्दे पे ध्यान सबका है, पूरे नेताओं का ध्यान है, सबका ध्यान है, बाकी पावरलूम मुद्दों पे किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारी गुजारिश ये है कि पावरलूम मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा सरकार आती है, नेता आती है, पब्लिक का ध्यान देते हैं, हमको वोट देना, हमको वोट देना, तो भैया जो हमारी जो रोजी रोटी है उसके थोड़ा ध्यान रखो यार, हम बहुत परेशान हो गए इससे। हम कहा तो जा रहा है ना कि बुनकरों की सुनवाई होगी। सर, बोलते हैं बाकी हो नहीं पा रही, सुनवाई बोलते हैं बाकी हो नहीं पाती ना। हमको मजदूरी कितनी कम मिल रही है, हम इतने परेशान हो गए कि हम बता नहीं सकते आपको। खाने के वांदे हमारे बच्चे पालना है, हमको पालना है, उसमें बीमारी के शिकार बन रहे हैं, हम टीबी का शिकार बन रहे हैं, दमा का शिकार बन रहे हैं, कोई सरकारी अस्पताल कोई दवाई नहीं देता हमारे को। अभी तो दोनों राजनीतिक दल बोल रहे हैं, देखिए बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही कह रहे हैं बुनकरों के लिए तो सुनवाई करेंगे। दोनों पार्टियाँ एक ही है सर, दोनों पार्टियाँ सिर्फ आश्वासन देती है, बाकी कुछ नहीं कर पाती। दोनों मुद्दे आश्वासन, बस आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हमारा ये कहना है कि जरा हमारे पे थोड़ा ध्यान दो यार, हम भी गरीब इंसान हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हालात क्या है बुनकरों के? हालात बहुत खराब है सर, हालात बहुत खराब है। बुनकरों के आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तो लाइट मशीन वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा। बाकी बुनकरों की हालात ये है कि उनका आधे से ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है, बट जाते हैं। कभी ठेले वाले को बढ़ेगा, कभी वेल्डिंग वाले को बढ़ेगा, कभी फोल्डिंग करता है उसको बढ़ेगा। मतलब पैसा आधे से ज़्यादा, मतलब 25% समझ लो, सही मायने में उनके हाथ में पैसा आता है। उसमें लाइट बिल ज़्यादा से ज़्यादा आता है, 700 से 800 1000 रुपये तक के लाइट बिल आता है। ये जो हम एक दिन में हम बात करें, बुनकर सबसे ज़्यादा काम करता है, 12 घंटे काम करता है। कितना कमा लेता है 12 घंटे में? 300 रुपये कमाना, 350 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं। अच्छा काम किया तो 300 रुपये? हाँ जी सर, 300 रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा क्यों सर? वो मजदूरी नहीं मिल पाती ना हमारे को पूरी फुल। मजदूरी मिले अगर फुल तो हमारा काम 500 रुपये तक के हुए, बाकी मजदूरी नहीं मिल रही हमारे को। मारवाड़ी मजदूरी नहीं दे पाता है, सेठ हमको मजदूरी नहीं देते। देखिए, हम बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, हर घर में बुनकर है यहाँ पर? हर घर में बुनकर है सर, यहाँ पर 250 बुनकर है बुरहानपुर के अंदर। 2.5 लाख 2.5 लाख बुनकर है। आप बता रहे थे टीबी हो जाती है, दमा की बीमारी हो जाती है। मैंने बताया था, कटला चूस के उससे टीबी हो जा रही है, दमा हो जा रहा है, और इलाज कराने को पैसे नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल में दवा मिलती है, इलाज तो फ्री होगा ना? कहाँ मिलता है? यहाँ से अस्पताल कितनी दूर चले गया, 100 रुपये लगते जाने के अस्पताल, तो 40-50 में इंसान नहीं दवा लेके अपने हाथ पे आराम कर लेते बैठ के। अब 100 रुपये इधर से दो, 100 रुपये इधर से दो, 200 रुपये लग जाते हैं। 300 का काम करता है। बुनकर बीमार है, टीबी दमा के? हाँ है ना, बुनकर बीमार है ना, बीमार है, इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि हम खुद बीमार हैं। मैं खुद बीमार हूँ, मुझे भी शिकायत है। भाई अब इतनी दूर कहाँ जाएंगे? 100 रुपये इधर से दो, 100 रुपये इधर से 200 रुपये पर्ची बनती, 10 रुपये पर्ची की भी देना पड़ता है हमारे को। सरकारी अस्पताल में 10 रुपये की पर्ची लगती है।
देखिए, हम बुनकरों की बात कर रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर हम जिले की बात करें, बुरहानपुर शहर की बात करें, ये खंडवा लोकसभा का शहर है और अकेले जो बुनकरों की बात कर रहे हैं 2.5 लाख बुनकर है। देखिए जो लूम है, अब लूम जो पहले मैनुअल हुआ करते थे, अब जो बुनकरों का हाल बेहाल है। राकेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तस्वीरों के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं रैगांव से, हमारे सहयोगी। कुमार इंदर, किस तरीके की तस्वीर वहां पर, सियासी तस्वीर वहां पर नजर आ रही है और असल मुद्दे और स्थानीय मुद्दे क्या हैं वहां पर जिनका बोलबाला है इन दिनों? देखिए, हम मौजूद हैं सतना के उस रैगांव विधानसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव होना है और चुनाव की बिसात बिछ गई है। हाँ। मुद्दों की बात करें तो अभी भी यहां पर मेन मुद्दा जो है वो लोगों को एक बात खल रही है, वो है कि उनकी थाली का निवाला जो है वो बेहद महंगा हो गया है। लिहाजा लोग कहीं ना कहीं 30 है उनमें कि सरकार ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं जो उनको राहत मिलनी थी वो चीज़ में कमी रह गई है। मैं रैगांव में हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। कुछ लोग हैं, उनकी तमाम समस्याएं गाँव में। आप क्या मुद्दा है और क्या परेशानी है आज खासकर गांव में? हमारे गांव में वैसे मेरा नाम रूपचंद हैरवार है, मैं रेवरा खान का रहने वाला हूं। रैगांव मोड़ में पंचर की दुकान की हूँ, साइकिल रिपेयरिंग की। हमारे गांव की समस्या ये है कि हमारे वहाँ रोड की पहले वह समस्या है, पूरी रोड जर्जर है, वहाँ आने जाने के बहुत दिक्कतें हैं। दूसरी समस्या हमारे गाँव के कोई भी है, सभी मजदूर वर्ग के, लेकिन वहाँ किसी का भी आज तक पट्टा नहीं दिया गया। तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग हैं उन्हीं के जो गरीबी रेखा में थे उनके भी नाम काट दिए गए। ऐसा हमारे साथ आप दोस्त की मेन मुद्दा जो है अभी भी लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझने का हो, चाहे गरीबी रेखा का राशन कार्ड की बात हो, गरीबी रेखा के परिवार की बात हो, सड़क हो, नाली हो, इन तमाम मुद्दों से आज भी रैगांव जूझ रहा है। इतने सालों से 77 से विधानसभा चुनाव यहाँ हो रहे हैं, लेकिन विकास की जो बात हो रही थी क्या वाकई ज़मीन पर पहुँचा? वास्तव में देखा जाए धरातल में कुछ काम हुए हैं, कुछों की अभी ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेन समस्या पानी की हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जनवरी के बाद जो है तो नदी सूख जाती है। बगल में जो है सतना नदी लगी है, बिल्कुल, और सतना नदी लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा है कुमार इंदर, और मुश्किलों का कोई अंत नहीं है। और उम्मीद इन्हें रहती है कि जो भी पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो चुनाव जीत कर अगर आता है यहाँ पर, तो वो इनके लिए कुछ काम करे, क्योंकि निराशा के भाव साफ तौर पर इनके चेहरे पर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं और कितनी उम्मीदें हैं, किसको वोट देंगे, क्या सोचकर वोट देंगे वहां की जनता? तो बता दें कि उपचुनाव के दंगल में ये दिग्गज इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हर जगह चुनावी सभाओं का दौर है और नाच गाना भी इस दौरान हो रहा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों से भी जुड़ने की कोशिश यहां पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, तो ये तस्वीर है कि विकास के मुद्दे भी अहम है, स्थानीय मुद्दे भी अहम है और कुछ जगहों पर राष्ट्रीय मुद्दों का भी बोलबाला है। 4 सीटों पर उपचुनाव यहां पर होने वाला है। और देखिए, हमारे जो लगातार सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद और लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके की परेशानी किन लोगों को है, कहां पर क्या मसला है जो बेहद अहम हो चुका है, जिन मसलों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, वो इन चुनावी मौसम में वो मसले भी अचानक मौसमी फल की तरह सामने नजर आने लगे हैं। तो उपचुनाव के दंगल में ये दिग्गज अब कूदे हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं, स्थानीय जनता है उनसे वादे भी किए जा रहे हैं और जो वादे पूरे किए गए वो भी याद दिलाए जा रहे हैं। पूर्व की सरकार ने क्या किया, मौजूदा सरकार क्या कर रही है, ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो मौजूदा सरकार इसको उपलब्धि कहती है, तो पूर्व की सरकार इसे नाकामी। बहरहाल ये वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है।